हिंट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे आंटी के साथ। और आज का जो सुपर वुमेन्स है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज है हमारे साथ सुकृति मेहंदीरता जी। और ये आपको बताएंगे आपकी लाइफ में आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हो, मोटिवेशनल कैसे रह सकते हो, और अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ आप करने से डरते हो ना, उन्हें डरना नहीं है, उन्हें करना है। तो आज की लेडीज़ स्पेशल हमारे लिए यही है। तो मैम की अगली आवाज़ उनके बारे में जानते हैं उन्हीं से। मैम प्लीज़ हमारे लिसनर्स को अपने बारे में बताइए, आप क्या पर्सनालिटी, आपने कैसे अपने करियर की शुरुआत की। हाय अंजलि, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया और बाकी औरतों से बात करने का मौका दिया। तो अंजलि, मैं भी एक करियर वुमन हूँ। मैंने अपनी लाइफ के 12 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दिए हैं, जहाँ पे मैंने ब्रांड और मार्केटिंग कम्युनिकेशन फील्ड में जॉब की है। मैंने ब्रांड्स लाइक रेवलॉन, शुगर फ्री, ह्यूंडई, कॉस्मो फिल्म्स के साथ काम किया है। और पिछले 2 साल से मैं अपना इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग कर रही हूँ सेम मार्केटिंग में। और अब मैंने एक जो अपना ब्रांड शुरू किया उसका नाम है पैंडास बॉक्स। उस ब्रांड में हम बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉयज़ बनाते हैं, और जो हमारे टॉयज़ हैं वो हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई जैसे प्लेटफॉर्म्स पे सेल करते हैं, और उसके अलावा हम अपनी वेबसाइट के थ्रू भी उन ब्रांड्स को बेचते हैं। तो आप ज़रूर पैंडास बॉक्स के बारे में जाके चेक करिएगा और देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये कि आप प्लीज़ अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताइए कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आके आपने सीधा अपना बिजनेस करने का सोचा, ये आइडिया कैसे मिला और कैसे आपने मतलब एकदम सब कुछ नया प्लान किया। तो अंजलि, जैसे मैं भी बाकी औरतों की तरह जॉब कर ही रही थी, तो लेकिन एक्चुअली जब मेरा बेटा हुआ अर्जुन, तो उसके बाद से क्या होता था कि मैं सुबह जाती थी और शाम को आती थी, और मैं अर्जुन को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं एज अ मदर मुझे गिल्टी फील होता था कि मैं अपने बच्चे के लिए जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उसमें उसके साथ समय नहीं बिता पा रही हूँ। तो मैंने ये निर्णय तभी लिया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं कंफर्टेबली अपने बच्चे के लिए भी समय निकाल पाऊँ, अपनी फैमिली के लिए समय निकाल पाऊँ, और कुछ ऐसा कर पाऊँ जहाँ पे मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करके जाऊँ। तो मैंने ये अपना टॉयज़ बिज़नेस शुरू किया, जहाँ पे ऑब्वियसली मेरा मोटिवेशन मेरा बेटा था वो टॉयज़ बिज़नेस शुरू करने का, और एक मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया लगा, तो मैंने उसको शुरू किया। और अब आई थिंक मैं एक कंफर्टेबल स्पेस में हूँ जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने लिए कुछ बिल्ड कर रही हूँ, और मैं और भी लोगों को रोज़गार दे पा रही हूँ, और अपने बच्चे के साथ भी मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। हिंट रेडियो पर भी मैम सुपर वुमेन्स में आपको लाने का यही एक मौका है कि हम गाजियाबाद की लेडीज को अवगत करें, उनको ये बताएं कि वो अपने लिए बहुत कुछ कर सकती है। तो आपसे बातों का सिलसिला होता रहेगा, लेकिन अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। हिंट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं अंजलि, लेकर आपका शो दैट्स वी कॉल सुपर वुमेन्स। और आज की सुपर वुमेन है सुकृति मेहंदीरता जी। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसा कि आपने बताया आपका एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बेबी है, तो जब वो हुआ उसके साथ साथ आपने अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया, प्लस आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड, मदर इन लॉ, बहुत सारी लोग होते हैं जिन्हें मतलब हमें उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार ये मेजर सपोर्ट है, उनका क्या रोल प्ले रहा आपकी लाइफ में। तो आई थिंक अंजलि, किसी भी औरत के लिए काम करने में ऑब्वियसली उसकी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी है। तो आई थिंक और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा काम करने के लिए मोटिवेट किया है। मेरी मदर इन लॉ ने मेरा पूरा साथ दिया है कि मैं सुबह जाके शाम को आके अपना काम कर सकूं और मुझे घर की चिंता ना हो, और इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे बच्चे को भी उन्होंने बहुत सालों तक बहुत प्यार और ममता के साथ उसका नेतृत्व किया है। तो आई थिंक मैं अपनी मदर इन लॉ, अपने फैमिली में हर बंदे का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे ये मौका मिला कि मैं जाके बाहर काम कर सकूँ। और आज जब मैं अपना काम कर रही हूँ तो भी मुझे उतना ही सहयोग मिल रहा है कि मैं वो काम बहुत बखूबी कर पा रही हूँ।
थैंक यू मैम, बहुत अच्छी चीज है। अपने आप को जब हम एक ऐसे मुकाम पे देखते हैं जिसका सिर्फ सपना देखा था, उसके बाद उस सपने को पूरा होते हुए देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये मैसेज हमारी गाजियाबाद की हर एक नारी के लिए है कि सपने देखो और उन्हें पूरा करो। वापस से मिलेंगे सुप्रीति मैम से थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड इन रेडियो 90.4। एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं, यानी कि आपकी दोस्त होस्ट आरजे अंजलि, लेकर आपका फेवरेट शो दैट्स वी कॉल सुपर वुमेन। मैम, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये क्या सोच के आपने स्टार्ट किया? बिकॉज आज के डेट में काफी सारी जगहों पे देखा जा रहा है कि लेडीज ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके बिजनेस का क्या मोटो है, और आप हमारी लेडीज के लिए भी कुछ स्पेशल कर रही हैं जो हाउस वुमेन है, वर्किंग वुमेन नहीं है, वो अभी उनके लिए क्या सोचा है आपने? मेरा बिज़नेस एक छोटी सी सोच के साथ बना है, जिसमें हमने कुछ ऐसे टॉयज़ बनाए हैं जो हमें अपने कल्चरल वैल्यूज़ के साथ जोड़ते हैं। हमने जैसे कि हमारे जो इंडियन देवी देवता हैं उनके अराउंड जागरूकता लाने के लिए बच्चे, ताकि पहले दिन से हमारे इंडियन कल्चर को समझ सकें, हमारे ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट कर सकें, उसके अराउंड ये टॉयज़ हैं। तो आई थिंक ये एक मेरा छोटा सा योगदान है हमारे बच्चों को पहले दिन से हमारे कल्चर और हमारी इंडियन सभ्यता के साथ जोड़ने का। और बाकी नारियों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा आइडिया है जो आप चाहते हैं कि जिससे आप किसी भी लेवल पे कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं, आप उसके साथ ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें। और इंसान जब तक पहला कदम नहीं लेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ कैसे शेप करती है। तो आप जाइए ज़रूर, पूरी क्या बोलते हैं, पूरे पैशन के साथ अपने आइडियाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करिए और देखिए आपके लिए वो क्या रंग लाती हैं। तो देखो, खुद की सोच को बदलोगे ना तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो हिम्मत रखो, हर काम आसान हो जाएगा। इन रेडियो 90.4 पर मिलते हैं एक छोटे से एड ब्रेक के बाद। कीप लिसनिंग सुपर वुमेन्स। वेलकम बैक इन रेडियो 90.4 पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि और हमारे साथ है आज की सुपर वुमेन्स सुप्रीति मेहंदीरता जी। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एजुकेशन इज द मेजर की, जहाँ पर मुझे लगता है कि हर औरत को, मतलब मुझे लगता है कि हर शख्स को पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर औरतों को पढ़ने लिखने से आज भी रोका जा रहा है। इस पर आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, औरतों को पढ़ने लिखने से रोका जा रहा है वो हमारी पुरानी सोच है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी का पार्ट हैं जहाँ पे आदमियों को हमेशा एक ऊंचा दर्जा दिया गया है, तो हमें उस सोच को ऑब्वियसली बदलना है बदलते समय के साथ। उस सोच को बदलने के लिए आई थिंक हम अपने आसपास छोटे छोटे बदलाव ला सकते हैं। हम जहाँ देखें कि लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए रोका जा रहा है, हम वहाँ जाके उस फैमिली को काउंसिल करें, अपने तरीके से समझाने की कोशिश करें कि नारी का पढ़ा लिखा होना समाज के लिए क्यों ज़रूरी है। और अगर हम काउंसिल कर सकते हैं तो काउंसिल करें। अगर हम आर्थिक किसी तरह से किसी फैमिली में अगर औरतों को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, वो इसलिए है क्योंकि उनके आर्थिक हालात उन्हें अलाउ नहीं कर रहे करने के लिए, अगर हम मॉनेटरली किसी तरह से किसी की हेल्प कर सकते हैं एक लड़की के पढ़ने के लिए, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैरिटी है। और जैसे कि हम अपने घर में भी हम अपनी हाउस हेल्प को पढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि हम वो भी लड़की आगे कभी ना कभी जाके अपने सपनों को रंग दे पाए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर हम आसपास अपने कर सकते हैं तो आई थिंक हमें ज़रूर करनी चाहिए। और आपने कहा कि जो और आज की डेट में हमारी सरकार जो है वो मैं मोदी सरकार की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि वो अपने लेवल सरकार अपने लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे और बहुत प्रयत्न कर रही है कि एजुकेशन हर लेवल पे दी जाए। और उसके लिए सरकार की स्किल इंडिया योजना खाली औरतों को नहीं, हर आदमी को शिक्षित करने के लिए, उसको रोज़गार देने के लिए बहुत लेवल्स पे काम हो रहा है। और अगर हम इन योजनाओं से जुड़ के फ़ायदा उठा सकें तो आई थिंक हमें ज़रूर उठाना चाहिए।
तो जैसा कि आपने कहा कि औरतों को घर में ही खुद रहकर अपने लिए कुछ करना चाहिए, और मैम ने तो अपने घर से ही शुरुआत करी है अपनी हाउस हेल्प को शिक्षित करके। तो गाजियाबाद की लेडीज समझ रही है ना, आप लाइफ में कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। इम्पॉसिबल में से अगर आई एम को अलग कर दे तो बनता है आई एम पॉसिबल। बस इतना ही कहना है। गाजियाबाद में आपके साथ आज हैं सुकृति जी, और हिंट रेडियो 90.4 पर मैम से दोबारा मुलाकात होगी बस एक छोटे से एड ब्रेक के बाद। वेलकम बैक है हिंट रेडियो 90.4 पर। हाँ जी, फिर कितना किया चल, मैं किया जी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, मैं लेकर आपका फेवरेट शो अंजलि, और मेरे साथ आज की सुपर वुमेन है सुकृति मेहंदीरता जी। तो मैम आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि एजुकेशन के बारे में हमने बात करी। मैम सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे हम वाकिफ नहीं है, हमारे गाजियाबाद की काफी महिलाएं जो शिक्षित नहीं है, तो आप उनको प्लीज कुछ योजनाओं के बारे में जैसे कि आपको पता है प्लीज बताइए। हाँ, तो पहले तो आई थिंक मैं सारी योजनाओं के बारे में तो मैं भी वाकिफ़ नहीं हूँ, बट जितना मुझे जानकारी है मैं बता सकती हूँ। तो हमारी जो सरकार की तरफ से अब एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो इसके ऊपर स्किल इंडिया के ऊपर काम कर रही है, उनका मिशन यही है कि वो हर इंसान को जो रोज़गार प्राप्त करना चाहता है उसको रोज़गार प्राप्त करने के लिए वो स्किल दे पाएँ। तो जो आई थिंक जो लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारे, जो आपको उन स्किल्स के लिए डेवलप कर सकती है। और जो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो औरतों के नेचुरल स्किल्स हैं जैसे कि सिलाई बुनाई और नर्सिंग, जिसमें वो नेचुरली उनका इंक्लिनेशन होता है, उनको उन स्किल्स के लिए भी और उनका वो स्किल जो है डेवलप कर सकें और उसी के थ्रू उनको रोज़गार मिल सके। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है, और सरकार के जो बहुत सारे फेवरेट मिशंस हैं जैसे आयुष्मान भारत हो गया, स्वच्छ भारत हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, इन मिशंस में भी सरकार कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम औरतों को इनकरेज कर सके कि वो उसका हिस्सा बन सकें। और आप बाकी तो देखेंगे हमारे आसपास बहुत सारी NGOs हैं जो वुमेन एजुकेशन के ऊपर काम कर रही हैं, बहुत सारे वुमेन पॉलीटेक्निक्स हैं जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक हमारे आसपास बहुत सारी मदद अवेलेबल है। इट्स जस्ट दैट कि हम जाएं, और अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम उसका फ़ायदा उठा सकें। हाँ, तो यहाँ पर आपको एजुकेशन लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल छोटी सी बात है, तभी आपको आपके हक पता लगेंगे कि गवर्नमेंट ने आपके लिए कितनी सारी योजनाएं बनाई है। हिंट रेडियो 90.4 पर शो यूं ही चल रहा है, अभी मिलते हैं बस थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड हिंट रेडियो 90.4। हिंट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से मैं हूँ अंजलि, मेरे साथ हैं सुकृति मेहंदीरता जी, और यहाँ पर सुपर वुमेन्स आज की यही है हिंट रेडियो 90.4 पे। सो मैम नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है और उनकी हेल्थ है, उस पर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक औरत सब कुछ तो करती है अपनी लाइफ में, हर चीज़ झेलती है, कितने से मुश्किल परीक्षाओं सब पार कर जाती है, लेकिन अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देती। इस पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो अंजलि आई थिंक जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि औरतों के ऊपर और हमारी सोसाइटी में अगर औरत चाहे तो बहुत तरह का चेंज ला सकती है, बिकॉज आई बिलीव कि एक नारी एजेंट ऑफ चेंज है। एक नारी को नेचर ने और भगवान ने इस तरह से बनाया है कि हमें इतनी क्षमता दी है, इतनी स्ट्रेंथ दी है कि हम एक चाइल्ड बेयरिंग एंटिटी हैं, हम अपने घर परिवार को भी संभालती हैं, हम जाके नौकरी भी करती हैं, और हम पॉलिटिकली भी पार्टिसिपेट करती हैं। आज की नारी हम देखें तो जो चाहे वो कर सकती है, और हमें नेचर ने इतनी स्ट्रेंथ दी है ये सब करने के लिए। तो अगर आप कहें तो, और हम ये सब कैसे कर पाएंगे? हम ये सब तभी कर पाएंगे जब हम फिज़िकली और मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, और हम फिज़िकली और मेंटली हेल्दी होंगे।
तो आई थिंक फिज़िकली अपने आप को हेल्दी रखने के लिए तो हमें आई थिंक सही भोजन और अपना ध्यान रखना और अपनी हेल्थ को इग्नोर करना वो सबसे गलत हो सकता है। हम पूरा दिन अपना दिन की शुरुआत दूसरों से करते हैं और पूरा दिन एज अ केयर गिविंग जो हमारी नेचर है उसके मध्य हम पूरा दिन अपने आसपास अपने बच्चों की, अपने घर परिवार की, अपने काम की, सबकी देख रेख करते हैं पर अपनी देख रेख नहीं करते। तो हमें फिज़िकली तो अपना ध्यान देना ही देना है। अगर हमें लगता है कि हम थक गए हैं तो हमें ज़रूर, जब हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है तो हमें उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और उसके अलावा मेंटली भी हम अगर अपने दिन की शुरुआत 1 घंटा अपने लिए निकाल के अपने आप को प्रिपेयर कर सकें पूरे दिन के चैलेंजेस के लिए, तो अगर हम अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव थॉट्स के साथ कुछ अच्छा सुन के कुछ ना कुछ अगर हम मेडिटेशन में बिलीव करते हैं या अगर योग के थ्रू हम अपना आधा घंटा अगर हम अपने आप को अपने दिन के लिए प्रिपेयर कर सकें तो आई थिंक हम बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बिल्कुल। तो देखो, आप स्वस्थ हो तो सब लोग स्वस्थ हैं, तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दें सबसे पहले, तभी आप दूसरों की हेल्थ पर ध्यान दे सकती हैं। तो सुपर वुमेन्स में यूं ही साथ बना रहेगा। अभी फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। स्टे ट्यून हिट रेडियो 90.4। आई विल बी राइट बैक सून। हिट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से आपके साथ हूं मैं, यानी कि अंजलि, लेकर आपका शो दैट्स वी कॉल सुपर वुमेन। और आज की गाजियाबाद की सुपर वुमेन है सुकृति मेहंदीरता जी। तो मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे से ये है आपका कि गाजियाबाद की लेडीज को लाइफ में इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए, मैं बहुत छोटी सी बात कहूँगी कि हम नारी के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है। अगर हम अपनी शक्ति को पहचानें और अपने अधिकारों को भी पहचानें और उन अधिकारों के लिए अगर हमें लगता है कि हम कुछ करना चाहते हैं तो उसको पूरी शक्ति के साथ और पूरे शक्ति के साथ और पूरे विश्वास के साथ अगर हम उसके पीछे लग जाएं तो हम ज़रूर कर सकते हैं। और आप जाइए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने हिट रेडियो 90.4 पर हमारी आज के शो को बहुत ज़्यादा खास बना दिया अपनी ओपिनियन से। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।